जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी हीलियम है, ऑप्शन सी ऑक्सीजन है, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन की खोज करता कौन है? क्वेंडिस है। सबसे हल्की गैस कौन सी? हाइड्रोजन है। जो हल्की होती है, हाइड्रोजन भी हल्की गैस है, लेकिन कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है। यह ज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। और जो हीलियम है यह अज्वलनशील गैस होती है। हीलियम क्या है? अज्वलनशील गैस होती है, यह जल नहीं सकती है। अब देखिए, बोला नोबेल गैस कौन सी है, तो हीलियम, यानी कि जो हीलियम परिवार के गैस होते हैं वो उसको कहते हैं नोबेल गैस। तो हीलियम क्या है? नोबेल गैस है। उन नोबेल गैस में कौन कौन सी गैस आएंगे? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडान है। ये 6 अक्रिय गैसें हैं जिन्हें नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो पहले दिया गया था ऑप्शन में हीलियम, तो राइट आंसर होगा हीलियम। अगर हीलियम नहीं दिया तो नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, इसमें से कोई एक ऑप्शन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन तथा आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन तथा नियान गैस का प्रयोग करते हैं। अगर ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग क्या होता है? जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब गोताखोर में जाते हैं तो उस समय ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस है, उसमें कौन सी गैस मिली होती है? अश्रु गैस में अमोनिया गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन कार्बाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो जो अश्रु गैस होती है उसमें क्लोरीन गैस नहीं हो सकती है। क्लोरीन गैस जो जल को शुद्ध करने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। जो हाइड्रोजन कार्बाइड भी नहीं होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है। किसमें? हाइड्रोजन सल्फाइड में। वायु प्रदूषक गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन अश्रु गैस में कौन सी गैस मिली होती है? अमोनिया गैस, जिसको बोलते हैं NH3। ये अमोनिया गैस, अमोनिया गैस होती है अश्रु गैस में। यह ठंडी गैस होती है। अश्रु गैस में कौन सी गैस? जो अश्रु मतलब क्या? जो आंखों से आंसू आ जाने वाली गैस है, उसमें अमोनिया गैस होती है जो ठंडी रखती है, यानी ठंडी गैस भी कहा जाता है। एसी और फ्रिज में अमोनिया गैस का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील वाला एलिमेंट्स कौन सा है? देखिए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। हैलोजन परिवार में सबसे अधिक क्रियाशील वाला जो माना गया वो कौन सा है? फ्लोरीन है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। जो क्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। अति शीतल द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी? ब्रोमीन है। अगर धातुओं पूछे कौन सी है तो पारा होगा, यानी मरकरी होगा, लेकिन अधातुओं कौन होगा? ब्रोमीन होगा। आयोडीन जो होता है इसको, इसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। आयोडीन कमी से घेगा रोग हो जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि हाइलोजनों में सबसे अधिक अपक्रियाशील वाला कौन सा होगा? तो फ्लोरीन होगा। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, आयोडीन है। जो प्रबल ऑक्सीकारक रूप में होता है, यानी जो सबसे अधिक क्रियाशीलता वाला विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो कौन सा? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के प्रबल ऑक्सीकारक के गुण होंगे, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमोनिया का एक अणु कौन सा है? यह जल में अविलेय होता है, यह गंधरहित गैस है, यह पीत गैस होती है इसमें। इसके अतिरिक्त जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो अमोनिया के गुण पाया जाता है कि यह जलीय विलयन जो होता है यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। राइट आंसर इसके डी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा है एक शुद्ध ठोस पदार्थ है, जल है, अति शीतल द्रव पदार्थ है, बहुलक है। यानी बहुलक मतलब क्या? पॉलीमर है। ये पॉलीमर नहीं होता है, ये ठोस भी नहीं होते हैं, ये अति शीतल द्रव पदार्थ के रूप में होते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। सीसा जो होता है एक अति शीतल द्रव पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियाज, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। देखिए, जो पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, अग्नाशय में ये अग्नाशय जो अग्नाशय है, ठीक, ये क्या? मिश्रित ग्रंथि है। ये कैसी है? यह मिश्रित ग्रंथि है। ये जो मिश्रित ग्रंथि है इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। अग्नाशय में क्या होते हैं कि अल्फा बीटा, ठीक, अल्फा से ग्लूकोज हार्मोन का स्राव होता है और जो बीटा होता है उसमें लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका में,
ठीक, उसमें बीटा ग्लूकोज का बीटा का स्राव होता है। बीटा कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें अल्फा कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन जो बड़ी आंत होता है इसमें जल का अवशोषण होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। छोटी आंत जो होती है इसमें भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, यानी भोजन का पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। सबसे पहले भोजन जब ग्रास नली के माध्यम से कहाँ पहुँचती है भैया? आमाशय में पहुँचती है। ये आमाशय में भोजन पहुँचता है, लेकिन आमाशय में 4 घंटे तक भोजन रहता है। 4 घंटे के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को सर्वप्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? पशु प्रोटीन को सबसे उच्चतम यानी प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, खाने में स्वादिष्ट की बात छोड़िए, सुपाच्य की नहीं, बाजार में सस्ता की बात छोड़िए। यहाँ जो माना गया है जो प्रोटीन होता है ये एमिनो एसिड होते हैं। 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है जो पशु प्रोटीन होता है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है क्वेश्चन में अमीनो अम्ल यानी एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण की होती है? जो एमिनो एसिड होते हैं 20 एमिनो एसिड है, ये जो 20 एमिनो एसिड है, ठीक, 20 एमिनो एसिड है, ये क्या बनाते हैं भैया? ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक। और राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट जब इकट्ठा शरीर में हो जाता है तो वसा की मात्रा जमा हो जाती है, ठीक। ये लिपिड्स क्या है? एक प्रकार के वसा हुई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया कराई जाती है? यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं? तो डायलिसिस करते हैं कि हीमोलिसिस करते हैं, ओसोमोसिस करते हैं, पैरालिसिस करते हैं। तो जो डायलिसिस होता है उसको बोलते हैं अपोहन क्रिया, यानी डायलिसिस क्रिया यानी अपोहन क्रिया होती है रक्त के शुद्धिकरण में, यानी खून को शुद्धिकरण करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि में होता है, अग्नाशय में होता है, लीवर में होता है, पैनक्रियाज में होता है। तो डायस्टेज जो एंजाइम होते हैं इनका स्राव आमाशय में नहीं होता है, लीवर भी नहीं होता, अग्नाशय भी नहीं होता है, ये लार ग्रंथि में होता है। क्योंकि लार ग्रंथि में 3 एंजाइम का स्राव होता है। एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का भी स्राव होता है। एक होता है म्यूलिन, ये म्यूलिन का भी स्राव होता है। फिर कह सकते हैं टाइलिन का स्राव होता है। फिर कहते हैं डायस्टेज का स्राव होता है, डायस्टेज का स्राव होता है, डायस्टेज का, तो डायस्टेज का भी स्राव होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डायस्टेज। अगर ऑप्शन ये नहीं दिया गया तो ये हो सकता है। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत कहाँ होता है? लार ग्रंथि से होता है। लार ग्रंथि से क्या? लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन, डायस्टेज का ही स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूल प्रवेश क्या है? यानी मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूल क्या है? तो प्रोटीन पाचन के लिए कौन होता है? जो ये आमाशय है, आमाशय में ऑलरेडी पहले से ही एचसीएल उपस्थित होता है। ये जब इसमें जब भोजन आता है तो ये क्या होता है? क्षारीय होता है। ये एचसीएल उसे क्या करता है? अम्लीय बना देता है। तो मानव के जठर में जो जठर रस होता है उसमें पाचन के लिए सबसे उत्तरदायी जो माना होगा ये क्या होगा? अम्लीय होगा। ये क्या होंगे? अम्लीय होंगे, जिससे भोजन पूर्ण रूप से क्या करेगा? पचने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? जो एंजाइम का सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। वसा तो नहीं होगा, शर्करा भी नहीं होगा, क्या प्रोटीन होते हैं। तो सभी एंजाइम में पूछा जाता है एग्जाम में कि सभी एंजाइम होते हैं प्रोटीन, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की श्यानता का मुख्य कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिम्बाणु, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, ठीक, उपयोग सभी। तो बोला गया क्वेश्चन बोला गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया, रक्त में प्रोटीन है, ऑप्शन बी प्लाज्मा में बिम्बाणु है, ऑप्शन सी रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, उपयोग सभी। तो रक्त में श्यानता का जो मुख्य कारण कराता है वह रक्त में क्या है? प्रोटीन है। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा।
तो ठीक है दोस्तों, शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस 1 था। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 जल्द ही लॉन्च होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वीडियो सबके पास पहुंचे। यह साइंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है। जय हिंद दोस्तों।